जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का अनुरोध है कि सभी करा दिए थे और फिर हम लोग बैठक शुरू करेंगे। बस एक उसके बाद सम्मान जनरल सलूट सलामी हटिएगा सामने से। कच्चा रोड है, कच्चा रोड है। मैं तो विजिट कर चुका हूँ। पंचायत शिक्षक, खंड शिक्षक, आप कहाँ कोई शिक्षा में? प्रखंड शिक्षक हम खंड शिक्षक 3 साल से आप राजेश साढ़े 5 साल कब हुआ उसका? अभी जो पढ़ा रहे हैं आ जाए नहीं शिक्षा के बारे में अभी नहीं लेता, समय के बाद हम उधर से बाहर रुके रुके नहीं है वहाँ जहाँ बताइए तो ही दरखास्त देना यहाँ थोड़े देना है। लेकिन देखिए ना कल ही ना हम तो कंटिन्यू राकेश को प्रोग्राम वही कराता है ना।
हाँ तो क्या बोले? नदी अब जाती आगे जहाँ तक बलुआ नदी जाती है तब नहीं उधर से मुझे स्पीड पानी करता है उसको फिर से आगे जाती है इसमें तल्ला से कम पैसे पड़ता है आगे पानी मेजर पानी का उसका यहाँ कौन देखता है? कौन पार्टी लेते इसलिए ट्रांसफर पटवन तहसील में पोस्टिंग आप ऑपरेटर का काम करते हैं। जरूरत पड़ने पर आप और दोनों एक ही आदमी करता है दूसरा बलुआ डैम अच्छा तो इस आगे बढ़ेगा ये ऊपर चलिए तो ज़्यादा आदमी मत चलिएगा सब देखिए धीरे धीरे आवाज आ रही है।
बचा करके चेक करने में सब बहुत अंदर जाएंगे काफ़ी जो का इंटेक वेल जो है इंटेक वेल है नहीं है बंद है ये अपने से बंद गया दीवार से उससे आ रहा है इमरजेंसी के है तो सर्विस के ये बैठा ये बैठे हुए गेट के बाद पानी ये आवाज से पानी के निकलने से पहुंच रहे हैं आप लोगों की बात को तन्मयता से हृदयता से सुन रहे हैं और बगल में जो लोग हैं उनको भी शांत रहने आपके पास भी पहुंच जाएंगे इसे इधर से उधर जाओ रोक न करने की कोशिश करें बहुत चिड़चिड़ाती अपनी समस्या के निदान के लिए आपने आवेदन लिख के घर से लाया है तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा इसी सलीके के साथ उनके साथ हमारे बांका जिले के आज आपके बीच आपसे रूबरू होने के लिए आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप अपने हाथों से अपने दुख दर्द को अपनी बातों को और की ओर आपसे मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आवेदन को लेते हुए आपसे मिलते हुए आगे की ओर बढ़ बस इसी तरह से आपने स्वागत अभिनंदन करते हुए आप बारी बारी से अपने उस आवेदन को उनके हाथों में दें वो स्वयं आपके पास पहुंचकर सहर्ष करें बस अंतिम छोर पे पहुंचकर आपके बीच माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी हमारी विभागीय बैठकों में जिले की जो विकास की गति है उसमें क्या कमियां हैं या उसकी प्रगति को कैसे तेज करना है उस बारे में हमें आवश्यक दिशा निर्देश सेकेंड हाफ में देंगे। कार्यक्रम हुई है इसलिए बहुत संक्षेप में कम शब्दों में कुछ साथियों को संबोधन के लिए हम निवेदन करेंगे और ये नहीं है कि कम से कम शब्दों के लिए अपना संबोधन करेंगे तो इस क्रम में वैसे माननीय सांसद इस धरती के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। मैं तो उन्हें 21 फरवरी को ही गांधी मैदान में ऐलान कर बता दिया था। माननीय नीतीश कुमार सर जी धन्यवाद जी।
बात सही है कि काफी धूप है और हम लोग समझते हैं कि हमारे सारे विधायक और सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बात तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर बेसिक रूप में और आपके बीच में कोई थोड़ा न उपस्थित करते हुए संक्षेप में हम बेलहर के विधायक श्री जनार्दन मांझी जी। इस गांव में इस सभा में आए हुए तमाम युवा साथियों, माताओं, बहनों एवं हमारे बुजुर्ग साथियों, बुजुर्गों, ये कार्यक्रम के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, विश्वास यात्रा के सिलसिले में आज आपके बीच उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये 20वां जिला है जहां विश्वास यात्रा के सिलसिले में पहुंचे। हमने पश्चिम चंपारण जिले से अपने इस यात्रा की शुरुआत की है और आज 5वें चरण के आखिरी दिन आपके यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं। इतनी तेज धूप, भीषण गर्मी और उसकी परवाह किए बगैर आप सब यहाँ उपस्थित हुए, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने के बाद हम गांव में मध्य विद्यालय देखने गए और स्वयं सहायता समूह के लोगों से हमने मुलाकात की। पुरुषों का एक समूह था, महिलाओं का एक समूह था, उनसे हमने बातचीत की, उनसे उनके अनुभवों की जानकारी ली। यह एक बहुत उपयोगी योजना है। पूरे बिहार में हम इस पर जोर डालना चाहते हैं। अनेक प्रकार से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। जिला स्तरीय DRDA के माध्यम से भी यह काम होता है, महिला विकास निगम के माध्यम से भी काम होता है और बिहार के 44 प्रखंड में विश्व बैंक से मदद लेकर जीविका नाम से भी ये काम हो रहा है। हम हर प्रकार के स्वयं सहायता समूह के लोगों से मिल रहे हैं और कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया यह उन्हीं से सुन रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो और इस बाबत हमने अपने अधिकारियों को से चर्चा भी की है। आज भी बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण इस कार्यक्रम में साथ थे हैं और फिर इसके बाद जब हम गांव में घूम रहे थे उसी बीच में एक आवेदन पत्र मुझको मिल गया। कई आवेदन पत्र मिले, एक आवेदन पत्र मेरे हाथ में जो पड़ा उसको हमने देखा तो ये बदुआ नदी पर जो डैम बना हुआ है उससे 2 नहर निकलती है, पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर, बायां तटबंध और बायां नहर और दाहिना नहर। तो सब हमने देखा, उसमें कहा हुआ था कि जो पश्चिम वाला है उसमें ज्यादा पानी मिलता है, पूर्व वाले में कम मिलता है। ये सब बात उसमें लिखा हुआ है। इसलिए मेरी उत्सुकता हुई और हम पूरा डैम देखने चले गए। इसलिए आप लोगों को थोड़ा और कष्ट उठाना पड़ा। यहाँ हम जा करके उसका पूरा मुआयना करके आए। उसका हर ढांचा जो है अलग अलग काम के लिए सब हमने देखा।
तब आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और आज फिर यहाँ के बाद हमको बांका में जाकर जिले भर की योजनाओं की समीक्षा करनी है और यही काम हम पूरे बिहार में कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप यहां उपस्थित हुए। विश्वास यात्रा के क्रम में हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं उसको भी देखते हैं और उन समस्याओं का क्या हल हो सकता है यह भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जो सरकार के काम चल रहे हैं वो किस प्रकार से क्रियान्वित हो रहे हैं इसका भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हम चले गए परसों मुंगेर जिले में खैरा गांव में, वहां उस गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसके चलते लोग अपंग होते चले जा रहे हैं। बड़ी भयंकर समस्या है। तो हम वहां चले गए लोगों से मिलने और उस समस्या का हल निकालेंगे। हम लोग कुछ काम करना शुरू किया। कल हम गए भागलपुर, वहां धरहरा गांव, हमको मालूम हुआ कि वो ऐसा गांव है जहां बेटी पैदा होने के बाद लोग पेड़ लगाते हैं। बहुत जगह बेटी के पैदा होने के बाद लोग दुखी हो जाते हैं कि भारी झंझट है, इसका शादी विवाह करना पड़ेगा। लेकिन अद्भुत है वो गांव, अभिनंदनीय है। एक परंपरा है उस गांव में कि जब कन्या उत्पन्न होती है तो परिवार वाले पेड़ लगा देते हैं, फलदार पेड़ भी लगाते हैं और जब पेड़ फल देता है तो उस फल से जो आमदनी होती है वो कन्या के नाम से जमा कर देते हैं, जो उसके शादी विवाह के समय काम आता है। बड़ी जबरदस्त परंपरा। हम तो चाहते हैं कि इसका अनुकरण आजकल लोग पेड़ काट रहे हैं और पेड़ काटने के बाद पूरी धरती पर खतरा उत्पन्न हो गया। आप महसूस करते होंगे कि पहले की तुलना में अब गर्मी ज्यादा पड़ रही है। हम लोगों ने देखा है बचपन से और आज तक अब देख रहे हैं कि अब गर्मी कुछ ज्यादा पड़ती है, फसल को नुकसान होता चला जाएगा, धरती गर्म होती चली जा रही है। दुनिया भर में इसको लेकर लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं। तो पर्यावरण को दुरुस्त रखने का अगर हम उसको दुरुस्त रखना चाहते हैं तो दुरुस्त रखने का एक सबसे सुगम तरीका और वह है कि हम पेड़ लगाएं। जितना संभव हम उतना वृक्ष लगाएं, तब तो हम बच सकते हैं, धरती को भी बचा सकते हैं। वरना अब जितनी गर्मी होती चली जा रही है फसल उगाने में कठिनाई होगी। अब आजकल कृषि वैज्ञानिकों को हम लोग कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा उपाय कीजिए। पूरे देश में गेहूं की जबरदस्त फसल थी और अंत में जो 2 डिग्री तापमान ज्यादा बढ़ गया गेहूं के इलाकों में, तो उसके चलते उससे मिलने आए थे 3 दिन 4 दिन पहले विकास यात्रा विश्वास यात्रा पर हम निकले, उसके 1 दिन पहले कृषि वैज्ञानिक लोग आए। एक बहुत बड़ा संस्थान का यहाँ निर्माण होने जा रहा है और लोग साहब थे, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने मकई पर और गेहूं पर अनुसंधान किया। दुनिया भर में उनका नाम था, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और जब हम केंद्र में कृषि मंत्री थे तो भारत आए और हम उनको लेकर बिहार भी आए। यहाँ मकई की खेती को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। तो वो अब नहीं रहे दुनिया में, उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाए जाने वाली है। तो उसी के बारे में चर्चा करने के लिए कृषि वैज्ञानिक लोग हमारे यहाँ आए हुए।
3 दिन में तापमान बढ़ने से गेहूं की फसल पर असर पड़ गया, दाना पर असर पड़ गया। तो ये बहुत भयंकर चीज है। 1 लाख एकड़ फुट से ज्यादा पानी रहता है वहां, उसकी क्षमता है, और आजकल 16-17 हजार एकड़ फुट पर आ गया। तो पानी इतना कम है, तापमान बढ़ रहा। तो हम कल जो धरहरा गांव गए, एक तो बेटी की इज्जत लोग करते हैं और दूसरा पर्यावरण का ख्याल रखते हैं। कल जब हम वहां पहुंचे तो वहां के सभी युवा वर्ग के लोग, समूचे गांव के लोग नारा लगा रहे थे, 1 कन्या पर 10 पेड़ और हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। यही संकल्प लेते हुए वो नारे लगा रहे हैं, और कोई नारा नहीं लगा रहे। आजकल तो जहां जाइए वहां नाम का नारा लगता है, जो नेता पहुंचा उसी के बारे में नारा लग जाता है कि देश का नेता कैसा हो तो फलाना जैसा हो। उस नारे में कोई दम नहीं। नारा होना चाहिए जिसमें संदेश छिपा हो। तो कल हम जब धरहरा गांव गए, वहां हमने पाया कि उसका संदेश छिपा हुआ। एक बच्ची का कल जन्मदिन था, उस अवसर पर पेड़ लगाने का, तो मेरे हाथ से भी पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, और हमको उस गांव के लोगों ने पौधा भी दिया। हम उसको मुख्यमंत्री आवास पटना में लगवा देंगे। हम वहां पर लिखवा देंगे कि धरहरा गांव जहां बेटी पैदा होने पर वृक्ष लोग लगाते हैं, गांव से ये पेड़ मिला और उसको पौधा मिला और उसको हमने लगाया। हम आपसे अपील करें, इस तरह की बात का अनुकरण करना चाहिए, बहुत अच्छा काम है। तो हम एक को अपील करेंगे, एक तो मन पर बोझ मत समझिए, बेटी पैदा हो गई तो कुछ कम संकट आ गया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा बेटा कर सकता है और हमारी बेटी नहीं कर सकती। आज महिलाओं ने साबित कर दिया है, बेटियों ने साबित कर दिया है कि हर क्षेत्र में आगे। पढ़ाई में वो पिछड़ी हुई थी, माँ बाप गरीबी के कारण अपनी बेटियों को नहीं भेज पाते थे। प्राथमिक विद्यालय तक तो किसी तरह से पढ़ लेती थी, लेकिन मध्य विद्यालय भी माँ बाप नहीं भेजते थे, क्योंकि 6ठा क्लास में पहुंचने के बाद लड़कियों का शरीर बढ़ता है और उसको ठीक ढंग का कपड़ा चाहिए। गरीबी के कारण माँ बाप नहीं दे पाते थे, इसलिए उसको घर में ही रख लेते थे। हमारी सरकार ने तय किया कि जो भी लड़की 6ठा क्लास में जाएगी, 6ठा, 7वां, 8वां, 3 क्लास में, हर लड़की को, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी परिवार की हो, APL हो, BPL हो, कोई लड़की हो, अगर 6ठा क्लास में जाएगी तो सब लड़की को साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और एक बैग जिसमें किताब और कॉपी रख सके और स्कूल जा सके, सबको 700 रुपया देना शुरू किया। तब जाकर लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ गई। पहले बहुत कम थी, बहुत अच्छी संख्या हो गई, अब लड़का लड़की बराबर। और फिर हमने सोचा कि हाई स्कूल पढ़ावे, तो हाई स्कूल में जाने पर, 9वीं क्लास में जाने पर सब लड़की को साइकिल खरीदने के लिए हमने पैसा देना शुरू किया। 2007 में जब हमने स्कीम चालू किया था तो पटना और बांका में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, लेकिन अब गांव-गांव से हाई स्कूल साइकिल चलाते हुए लड़कियां जाती हैं। एक अलग नजारा, उसमें आत्मविश्वास है। पूरे बिहार में 1,70,000 लड़की 9वीं क्लास में थी, पूरे बिहार में कुल मिला के 9वीं क्लास में 1,70,000 लड़की। जगह जगह हम सब लड़की को सिखाते हैं, जूडो कराटे का भी ट्रेनिंग दिलवा है कि अगर रास्ता में जरूरत पड़े तो निबट भी लेगी, भिड़ भी लेगी, पुरुष कर देगी। तो अब लड़की तो सब चीज में आगे जा रही है। अब देखें, इस बार बोर्ड का परीक्षा हुआ तो सबसे ज्यादा फर्स्ट डिवीजन में खूब पास किया। हमने कहा कि जो लड़की फर्स्ट डिवीजन पास करेगी सबको 10,000 रुपया देंगे। पहले हमने शुरू किया, अल्पसंख्यक समाज के लोग होंगे, अगर मैट्रिक पास करेंगे फर्स्ट डिवीजन तो उनको हम 10,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि देंगे, आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। क्या उसका नतीजा हुआ? 2600 अल्पसंख्यक समाज के लोग फर्स्ट डिवीजन पास करते थे।
2007 में स्कीम बनाए तो ये बढ़ करके संख्या हो गई है 12,000 से भी ज्यादा। 2-3 साल के अंदर 4 गुना 5 गुना फर्स्ट डिवीजन बढ़ गए। तब हमने फिर तय किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के जो लोग बच्चा हो या बच्ची अगर मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा तो उसको 10,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि देंगे। उसमें जोश आ गया और हमने तय किया कि लड़की चाहे कोई भी हो, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास करेगी तो उसको भी प्रोत्साहित करने के लिए 10,000 रुपया दें। अब चारों तरफ लड़कियों की संख्या बढ़ गई। अब तो लड़का सब भी पढ़े, खाली लड़की नहीं। लड़की के पढ़ाई पर तो जोर इसलिए देते हैं कि अगर लड़की पढ़ लेगी तो ससुराल जाएगी तो पूरे परिवार को पढ़ाएगी। और पढ़ना कितना जरूरी है, आज पढ़ाई लिखाई नहीं आने के कारण लोग ठग लेता है। इंदिरा आवास में ठग लेता है। इंदिरा आवास में हम लोगों ने ऐसा नियम बना दिया कि जिसका नाम ऊपर उसको पहले मिलेगा, नीचे वाले को बाद में मिलेगा। प्रतीक्षा सूची बना दिया है, तय कर दिया कि बैंक में खाता खोल के उसमें पैसा दिया जाएगा। और तब भी सब दलाल सब जो है रास्ता निकालिए। तो हम अपने अफसर लोगों को कहा कि आप बड़ा बड़ा पढ़ाई पढ़ के आ रहे हैं, आप पर तो भारी पड़ रहा है। गांव में इधर उधर रहने वाला कम पढ़ा लिखा दलाल सब, हम कहते हैं इसमें चोरी बंद होना चाहिए। और देखिए दलाल सब रास्ता निकाल लेता। तो जो नहीं पढ़े लिखे लोग रहते हैं उसका फायदा उठाता है। अगर पढ़ लिख लोग लेंगे तो इस प्रकार से लोग उनका शोषण नहीं कर पाए। हमने कहा कि हर जिला, यहाँ के एसपी साहब को भी ये टास्क दिया जाता है, सब जगह हमने दे दिया। किसी का जान जाता है कि अब इसको मिलने वाला है तो दलाल सब उसके घर के आगे मंडराता है। मर्द बाहर काम करने जाता है, महिला घर में रहती है, तो जोर जोर से दो आपस में बतिया के कहता है अब इसको दिलवा देंगे। तो शाम में जब मर्द आता है तो औरत कहती है कि फलना आदमी बोल रहा था कि हम लोगों को भी पक्का मकान के लिए पैसा मिलेगा। तो मर्दाना चल जाता है उसके यहाँ, तो कहता है कि हाँ मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा बच्चा लगेगा। मैंने बताइए उसको मिलने वाला है अपने से, बीच में दलाल खर्चा बच्चा के चक्कर में वसूल लेता है। इसमें सब मिला रहता है, बैंक में गड़बड़, पंचायत में, प्रखंड में, सब जगह मिलजुल करके घचपच करता है। तो हमने सब एसपी को कहा ऐसा दलाल लोग को पकड़िए और सिर्फ उस पर FIR नहीं दर्ज होगा, बल्कि उस पर चार्जशीट होगा। अदालत में दरख्वास्त लगा करके जल्दी उसकी सुनवाई करके उसको सजा दिलवाना चाहिए कानून के हिसाब से, जैसे अपराधियों को सजा मिली। पिछले 4.5 साल में 47,000 अपराधियों को सजा मिल चुकी है। उसी तरह से इस तरह का धंधा करने वालों को भी सजा दिलवाइए। आज जितनी महिलाओं के नाम से मिलता है इंदिरा आवास, वो सब का स्वयं सहायता समूह बनाइए, ताकि महिला लोग एक साथ संगठित होकर बैंक में जाएगी पैसा निकालने के लिए। ईटा खरीदना है तो साथ में जाएगी, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। अगर कोई उसको ठगने की कोशिश करेगा तो वहीं से वो चिल्लाना शुरू करेगी। तो ये हमारे मीडिया वाले भाई जो है आजकल तो सब जगह है, इनको मालूम हो जाएगा, जहां कहीं कुछ होता है तुरंत खबर मिलता है। इन लोगों को कहा गया है कि जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। तो ये पुराने जमाने की बात है कि जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती है वहां कवि पहुंचते हैं। आज के युग में वो कवि नहीं पत्रकार है, जहां कोई न पहुंचे वहां वो पहुंच जाते हैं। तो जहां महिला सब हल्ला करेगी लोगों को खबर मिल जाएगा, पहुंच जाएगा, खूब छप जाएगा। तो जो गड़बड़ करेगा वो पकड़ाएगा, कहाँ जाएगा, और नहीं पकड़ेगा तो नहीं पकड़ने वाला जाएगा। हम लोग तक खबर आ जाती है, कट करके अखबार का कटिंग सब पहुंच जाता है, हम लोग देखते रहते हैं। तो ये हमने कहा लेकिन कर देना, लड़का सब तो ज्यादा पढ़ता ही था, लेकिन हमने देखा कि मायूस न हो, ये भी जोश से पढ़े। तब हमने तय कर दिया है कि अब लड़का सब भी जो 9वां क्लास में जाएगा, सब लड़का को लड़की की तरह ही साइकिल खरीदने के लिए हम पैसा देंगे, ताकि मिलजुल करके भाई बहन पूरे आनंद के साथ, पूरा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। बिहार में किसी चीज की कमी नहीं। बिहार के लोग मेधावी है, हमारे युवा पीढ़ी के बहुत बुद्धिमान। इस देश में किसी तरह की परीक्षा होती है, कोई तरह की परीक्षा हो,
चाहे वो नाम लिखाने वाला परीक्षा हो या नौकरी पाने वाला परीक्षा हो, सब परीक्षा में जानते हैं सबसे ज्यादा संख्या में बिहार के लड़के और लड़की उत्तीर्ण होते हैं। इसी के चलते दूसरा राज्य का लोग जलता है। अगर हम अपने बच्चों को पढ़ा दें, बढ़िया से शिक्षा दे दें, तो फिर बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिहार इतना आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा कि दूसरे लोग दांत तले उंगली दबाएंगे। ये हमारे बिहार में क्षमता है। बिहार के लोग मेहनती हैं, भीख मांग करके अपना गुजारा नहीं करते, मेहनत की रोटी खाते हैं। यहाँ काम नहीं मिलता है तो बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन अपने मेहनत के बदौलत आगे बढ़ते हैं। तो बहनों और भाइयों, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बिहार ऐसा बने, सब लोग पढ़ लिख लें, सरकार की योजनाओं का लाभ लें, आगे बढ़े और हम सब मिलकर के बिहार में इतना काम पैदा कर दें कि किसी आदमी को 2 जून रोटी के लिए बिहार के बाहर जाकर दर-दर की ठोकर नहीं करना पड़े। कोई ज्यादा कमाई करने के लिए बिहार से बाहर जाना चाहे, खुशी की बात है, लेकिन 2 शाम भोजन के लिए बाहर जाए, यह उचित नहीं। तो आपके बल पर, बिहार वासियों के बल पर हम वैसा मजबूत बिहार बनाना चाहते हैं। और बिहार आगे बढ़ रहा, सड़क पुल पुलिया का निर्माण, स्कूल अस्पताल, कल्याण। अब हमने तय किया है जितने विकलांग लोग हैं सबको पेंशन देंगे। जितनी हमारी विधवाएं हैं, 60,000 वार्षिक आय वर्ग के परिवार की, सबको पेंशन मिलेगी। तो हर प्रकार से हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं और एक ही बात चाहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, एकजुटता का माहौल रहे। पहले तनाव था, आपस में झगड़ा था, अब झगड़ा नहीं। बिहार बदनाम होता था, आए दिन बिहार की चर्चा बिहार के बाहर होती थी नरसंहारों के चलते। अब नरसंहार नहीं होते, अब वो समाज में तनाव नहीं है, अब प्रेम है, भाईचारा है और सब मिलकर के बिहार को बनाने में लगे। आज बाहर के लोग भी आ रहे हैं, अब बिहार की चर्चा बाहर हो रही है। पहले लोग सोचता भी नहीं था कि बिहार बदलेगा, बिहार तरक्की करेगा, लेकिन अब बिहार बदल रहा, बिहार तरक्की कर रहा, तो दुनिया भर के लोग देखने आ रहे हैं। अब कौन नहीं आ रहा, बाहर के लोग आ रहे हैं। अभी इसी जिले में आए थे कुछ दिन पहले, दुनिया के 10 सबसे धनी लोगों में से एक है, कंप्यूटर की दुनिया के नामी आदमी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, वो आए थे, बिहार आए थे। पहले भारत आते थे, लेकिन कभी बिहार नहीं आए थे। आते थे, चले जाते थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार नहीं आते थे। पहली बार बिहार आए, सबकी दिलचस्पी बढ़ी, अब सब लोग आ रहे हैं, इसलिए कि बिहार बदल रहा। और बिहार क्यों बदल रहा? इसलिए बदल रहा है कि बिहार के लोगों ने अब मन बना लिया कि बिहार को बदलेंगे, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे, बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे। ये एक एक बिहार वासियों के मन में संकल्प का भाव जग गया है, इसलिए बिहार बदल रहा है। ये कोई मेरे चलते नहीं बदल रहा, ये आपके चलते बदल रहा। कोई हमसे पूछता है बिहार कैसे बदल रहा, हमने कहा बिहार के लोगों के चलते बदल रहा। तो हम यही एक निवेदन करेंगे, आरजू करेंगे, विनती करेंगे आप सबसे कि सब एकजुट होकर रहिए, झगड़ा झंझट न हो, समाज में प्रेम और भाईचारा का जो माहौल है, ये भाईचारगी और एकजुटता रहेगी तो बिहार बहुत आगे जाएगा, हम बहुत आगे जाएंगे। आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम यहाँ पर आए हैं, कई प्रकार की समस्याएं मिली हैं। अब रात में हमको ये पुल की समस्या बता रहे थे, तो हम लोग तो पुल ही बना रहे हैं। अभी मांझी जी बता रहे थे पुल बन गया इनके, यानी पता नहीं डैम बन रहा, काम ही तो हो रहा है हम लोगों के, लगातार काम। हम किसी और चीज में समय अपना नहीं लगाते। अब यहाँ पर आए, हमको एक एप्लीकेशन मिल गया कि दोनों में अलग अलग बर्ताव है, पश्चिम और पूर्वी लहर है। तो हम चले गए खुद देखने। जब हम खुद देखने गए तो बात समझ नहीं गए। अब बात जब समझ करके आवेंगे तो हम पहले से तो बता के आए नहीं थे कि हमारे सिंचाई विभाग के मंत्री और उस विभाग के प्रधान सचिव और उस विभाग के अभियंता प्रमुख रहे। यहाँ पर जो स्थानीय अधिकारी थे वो हमारी समीक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद थे। हमने एक एक बात समझ लिया
सामने बैनर लगाए हुए थे कि डक का काम बीच में छूट गया है, दोनों नहर को जोड़ देने का। तो अभी सब रहस्य तो हम समझ के जा ही रहे हैं, इसका कोई रास्ता होगा। आपने तो पहले लोगों ने किया होगा 350 भी रहेगा, अगर ऊंचाई एक नहर में जाएगा और दूसरे के लिए 370 फीट चाहिए। तो ये तो पहले से किया हुआ, ये कोई हम लोगों के समय का किया हुआ नहीं। लेकिन बात जाने है तो आज जाकर के देख लिया, और क्यों है ऐसा डिजाइन, क्यों बना, ये सब चीज की हम तहकीकात लेंगे, जानकारी लेंगे। और मुझको भी ये बात समझ में नहीं आई है कि क्यों ऐसा लोगों ने किया, लेकिन हम इस सब चीजों को देखेंगे। हम देखने जाते हैं तो उसका मकसद होता है, हमने खुद देख लिया है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि भाई पानी जो भी मिलना संभव है वो पानी सबको मिल जाए। यहाँ पर डैम बना हुआ है तो इस इलाके के लोगों को पानी मिल जाए, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। तो हम उन सब चीजों पर देखेंगे। अब पुल तो हम इतना बना रहे हैं कि उसके बारे में गिनती गिनाना मुश्किल है। अब सब जगह लोगों को लगता ये है कि हमरा वाला भी तुरते बन जाए। तो मनोज जी, हमरा वाला भी तुरते बन जाए तो अब आज आप कहिएगा तो उसके बारे में जांच पड़ताल होके और उसको स्वीकृति देते देते तब तक तो चुनाव का टाइम आ जाएगा। तो घबराए हुए काहे के लिए? तो घबराए हुए किस बात के लिए हैं कि आजे हो जाए, अब्बे हो जाए? यही माहौल सब दिन के लिए रखिए, इतना हड़बड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल में जो हमने 4.5 साल में जो काम की आधारशिला हमने रख दी है, अब उसमें उस काम को आगे बढ़ाने के लिए फैसला आपको करना है, मुझको कुछ नहीं करना। और हम तो निकले हैं अपने काम को देखने। इतने दिन में जो काम किया हम उसका परिणाम देखना चाहते हैं, कहाँ क्या त्रुटि है उसको समझना चाहते हैं। और हम एक क्षण बर्बाद नहीं करते, उसमें सुधार लाते हैं जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो। अब हम लोग इतना पैसा लगा रहे हैं, कहां 3000 करोड़ 4000 करोड़ रुपया एक साल में खर्च नहीं होता था विकास के मद में। अब पिछला साल जो बीता हमने 14,500 करोड़ खर्च किया रुपया, और इस बार 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले। लेकिन हम जो ये मेहनत से और चारों कई साल मुकदमा के और उसमें स्कूल खुलवा देंगे। तो बहनों और भाइयों, सबका सहयोग चाहिए, मिल के रहिए। प्रेम का वातावरण जो बना है इसको बनाए रखिए। हम लोग मिलजुल करके सुंदर बिहार का निर्माण करेंगे। अरे देख लिया, पूरे पर देता देर बोल रहा था, मुझे ना बोल हड़बड़ाए लोग कहा ना हड़बड़ाए। तो सब लोग मिलकर चलिए। प्रेम के वातावरण का जो निर्माण हुआ है इसको हर सूरत हाल में बनाए रखिए। हम सब मिलकर एक इतना सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार, ताकतवर बिहार बनाने में कामयाब होंगे कि बिहारी कहलाना कभी भी अपमान का विषय नहीं होगा। सब दिन बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। तो इन्हीं सबों के साथ इस सिलसिलाती रूप में आपने हम लोगों की बात समाप्त करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, संसाधन विभाग, माननीय चर्चा करेंगे।